अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप अरबी के इन 4 शब्दों को सीख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप भी अरबियों की तरह अरबी बोल सकते हैं और किसी को भी अरबी बोलकर हैरान कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे यह भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द मिन्नी या फिर मिन अना के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है मुझसे। मुझसे को हम अरबिक में 2 तरीके से बोल सकते हैं, मिन्नी भी कह सकते हैं और मिन अना भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आओ मुझसे ले जाओ, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल शील मिन्नी, यानी कि आओ मुझसे ले जाओ। ताल यानी कि आओ, शील यानी कि ले जाओ, और मिन्नी या फिर मिन अना भी अरबिक में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ मुझसे ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल शील मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले मुझसे पूछो, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल इसाल मिन्नी, यानी कि पहले मुझसे पूछो। अव्वल अरबिक में पहले को कहते हैं, इसाल अरबिक में पूछो या फिर पूछने को कहते हैं, और मिन्नी और मिन अना भी अरबिक में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले मुझसे पूछो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल इसाल मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा उश तबी की मिन्नी, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। उश या फिर इश अरबी में क्या को कहते हैं, तबीक अरबिक में तुम्हें चाहिए को कहते हैं, और मिन्नी अरबिक में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे उश तबीक मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने कहा था मुझसे, यानी किसी और ने किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल्त मिन्नी, यानी कि उसने कहा था मुझसे। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, गुल्त अरबिक में कहा था को कहते हैं, और मिन्नी अरबिक में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कहा था मुझसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल्त मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि क्या काम है मुझसे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा एश शुगुल मिन्नी, यानी कि क्या काम है मुझसे। एश या फिर उश अरबी में क्या को कहते हैं, शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं, और मिन्नी या फिर मिन अना भी अरबिक में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या काम है मुझसे, यानी किसी से पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश शुगुल मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि झूठ मत कहो मुझसे, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तगुल कज़्ब मिन्नी, यानी कि झूठ मत कहो मुझसे। ला तगुल अरबिक में मत कहो को कहते हैं, कज़्ब अरबी में झूठ को कहते हैं, और मिन्नी अरबिक में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि झूठ मत कहो मुझसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तगुल कज़्ब मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्यों गुस्सा हो मुझसे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लेश ज़ालान मिन्नी, यानी कि क्यों गुस्सा हो मुझसे। लेश यानी कि क्यों, ज़ालान यानी कि गुस्सा हो, और मिन्नी या फिर मिन अना भी अरबिक में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों गुस्सा हो मुझसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश ज़ालान मिन्नी। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द मिन्नक या फिर मिन अंता के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुमसे। तुमसे को हम अरबिक में 2 तरीके से बोल सकते हैं, मिन्नक भी कह सकते हैं और मिन अंता भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा फुलूस मिन्नक, यानी कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और मिन्नक या फिर मिन अंता भी अरबिक में तुमसे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा फुलूस मिन्नक।
और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे तुमसे काम चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आना ए बगा शुगुल मिन्नक, यानी कि मुझे तुमसे काम चाहिए। अना ए बगा अरबिक में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि अना अरबी में मैंने और मुझे को, और ए बगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं, और मिन्नक या फिर मिन अंता अरबी में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुमसे काम चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा शुगुल मिन्नक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे तुमसे सैलरी चाहिए, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा रातिब मिन्नक, यानी कि मुझे तुमसे सैलरी चाहिए। अना ए बगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ए बगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और रातिब अरबिक में सैलरी को कहते हैं, और मिन्नक और मिन अंता भी अरबिक में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुमसे सैलरी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा रातिब मिन्नक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे तुमसे एडवांस चाहिए, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा यतक़द्दम मिन्नक, यानी कि मुझे तुमसे एडवांस चाहिए। अना ए बगा अरबिक में मुझे चाहिए को कहते हैं, अना यानी कि मुझे, और ए बगा यानी कि चाहिए, और यतक़द्दम अरबी में एडवांस को कहते हैं, और मिन्नक और मिन अंता भी अरबिक में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुमसे एडवांस चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा यतक़द्दम मिन्नक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे तुमसे साइन चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आना ए बगा तौक़िया मिन्नक, यानी कि मुझे तुमसे साइन चाहिए। अना ए बगा अरबिक में मुझे चाहिए को कहते हैं, अना यानी कि मुझे, और ए बगा यानी कि चाहिए, और तौक़िया अरबिक में साइन को कहते हैं, और मिन्नक और मिन अंता भी अरबिक में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे तुमसे साइन चाहिए, यानी किसी को अगर बोलते हैं तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा तौक़िया मिन्नक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे तुमसे छुट्टी चाहिए, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा इजाज़ा मिन्नक, यानी कि मुझे तुमसे छुट्टी चाहिए। अना ए बगा अरबिक में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ए बगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं, और इजाज़ा अरबिक में छुट्टी को कहते हैं, और मिन्नक या फिर मिन अंता भी अरबिक में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुमसे छुट्टी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा इजाज़ा मिन्नक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे तुमसे नहीं चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या फिर सामान को लेकर अगर किसी को मना करना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मा ए बगा मिन्नक, यानी कि मुझे तुमसे नहीं चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा ए बगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, क्योंकि मा और ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं, और ए बगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और मिन्नक अरबिक में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुमसे नहीं चाहिए, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना मा ए बगा मिन्नक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मा ए बगा शै मिन्नक, यानी कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा ए बगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, और शै अरबिक में कुछ या फिर किसी भी चीज़ को कहते हैं, और मिन्नक या फिर मिन अंता भी अरबी में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, यानी कि मना करेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा ए बगा शै मिन्नक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे तुमसे मतलब नहीं है, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मा फी दखल मिन्नक, यानी कि मुझे तुमसे मतलब नहीं है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा फी दखल अरबी में मतलब नहीं है
को कहते हैं, क्योंकि माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और दखल अरबिक में मतलब को कहते हैं, और मिन्नक और मिन अंता भी अरबिक में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुमसे मतलब नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफी दखल मिन्नक। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द अन्नी के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है मेरे बारे में। मेरे बारे में को हम अरबिक में अन्नी कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना कि तुमने क्या कहा मेरे बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे अंतेश गुल अन्नी, यानी कि तुमने क्या कहा मेरे बारे में। अंत अरबिक में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। एश या फिर उश भी अरबिक में क्या को कहते हैं। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं, और अन्नी अरबिक में मेरे बारे में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या कहा मेरे बारे में, या फिर कोई और आपसे पूछेगा तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता एश गुल अन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि उसने क्या कहा मेरे बारे में, यानी कि किसी और के बारे में अगर किसी से पूछना हो कि उसने क्या कहा मेरे बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे हुआ एश गुल अन्नी, यानी कि उसने क्या कहा मेरे बारे में। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। एश और उश भी अरबिक में क्या को कहते हैं, और गुल अरबिक में कहा या फिर कहने को कहते हैं, और अन्नी अरबिक में मेरे बारे में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने क्या कहा मेरे बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हुआ एश गुल अन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुमने क्या सोचा मेरे बारे में, यानी किसी भी बात को लेकर या फिर किसी काम को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतेश फक्कर अन्नी, यानी कि तुमने क्या सोचा मेरे बारे में। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। एश और उश भी अरबिक में क्या को कहते हैं। फक्कर अरबी में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं, और अन्य अरबिक में मेरे बारे में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या सोचा मेरे बारे में, यानी कि अगर किसी से पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता एश फक्कर अन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उससे मत कहो मेरे बारे में, यानी किसी और से मत कहो मेरे बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिनहु ला तगुल अन्नी, यानी कि उससे मत कहो मेरे बारे में। मिनहु अरबी में या फिर मिनहुआ अरबी में उससे को कहते हैं, और ला तगुल अरबिक में मत कहो को कहते हैं। लात यानी मत, गुल यानी कहो या फिर कहना, और अन्य अरबी में मेरे बारे में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उससे मत कहो मेरे बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिनहु ला तगुल अन्नी। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द अन्ना के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुम्हारे बारे में। तुम्हारे बारे में को हम अरबिक में अन्ना कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना कुल्लु आरिफ अन्नक, यानी कि मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। अना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। कुल्लु अरबी में सब या फिर सारा को कहते हैं। आरिफ या फिर अदरी भी अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं, और अन्नक अरबिक में तुम्हारे बारे में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कुल्लु आरिफ अन्नक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह पूछा था तुम्हारे बारे में, यानी किसी और के बारे में अगर किसी से बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ सअलत अन्नक, यानी कि वह पूछा था तुम्हारे बारे में। हुआ यानी कि वह, सअलत यानी कि पूछा था, और अन्नक अरबिक में तुम्हारे बारे में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह पूछा था तुम्हारे बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ सअलत अन्नक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं नहीं बोला तुम्हारे बारे में, यानी किसी भी बात को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना मा कलाम अन्नक, यानी कि मैं नहीं बोला तुम्हारे बारे में। अना यानी कि मैं, मा कलाम अरबिक में नहीं बोला को कहते हैं, क्योंकि मा और ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं।
कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं और अन्नक अरबी में तुम्हारे बारे में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं बोला तुम्हारे बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे आना मा कलाम अन्नक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बात करूंगा तुम्हारे बारे में, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बकल्लम अन्नक, यानी कि मैं बात करूंगा तुम्हारे बारे में। अना यानी कि मैं, बकल्लम यानी कि बात करूंगा, और अन्नक अरबिक में तुम्हारे बारे में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बात करूंगा तुम्हारे बारे में, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना बकल्लम अन्नक। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं शिकायत करूंगा तुम्हारे बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना सव्वी शकवा अन्नक, यानी कि मैं शिकायत करूंगा तुम्हारे बारे में। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। सव्वी शकवा अरबी में शिकायत करूंगा को कहते हैं। सव्वी यानी करना, शकवा यानी कि शिकायत, और अन्नक अरबिक में तुम्हारे बारे में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं शिकायत करूंगा तुम्हारे बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना सव्वी शकवा अन्नक। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।